Hello students, today I'll teach you about straight lines. Okay, now see, here comes out to be locus problems. So there is one example. Example is find the locus of the moving point P such that twice PA equals to 3 times PB, where A is 0, 0 and B is 4, -3. तो हम लोग इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लियर। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, देखिए वेरिएबल पॉइंट कौन सा है, मूविंग पॉइंट P. P इज नॉट अ फिक्स पॉइंट, P इज अ वेरिएबल पॉइंट। सो P को हम लोग क्या कोऑर्डिनेट्स लेके चलेंगे, x, y. लेट P बी x, y. We are given twice PA equals to thrice PB. A is 0, 0. B is 4, -3 and P is xy. तो अगर इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो इस इक्वेशन को स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 will get 4PA square equals to 9 PB square. So hence 4PA square will come out to be 4 times x square plus y square equals to 9 PB square means x minus 4 square plus y plus 3 square. Okay, so this is 4x square plus 4y square equals to 9 times x square plus 16 minus 8x plus y square plus 9 plus 6y is equals to 9x square 72x plus 9y square 54y plus 25, 225. So this is the case. Okay, इसको क्या करेंगे, एक तरफ लेके हम लोगों को मिलेगा 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 72x प्लस 54y प्लस 225 इक्वल्स टू 0। तो लोकस की प्रॉब्लम में करना क्या होता है, वेरिएबल पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स को x, y मान के, उसके बाद जो भी उसमें दिया है, क्वेश्चन में गिवन है, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है, और उसका जो भी इक्वेशन आती है x, y, z कुछ भी आता है वो आपका लोकस हो जाता है। ओके, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ there is one case
shifting of origin. Suppose XY system is shifted, its origin is shifted from 0 0 to h comma k. Okay, this one is old coordinate system. स्मॉल x कमा स्मॉल y जहां पे देखे उसको आप ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम कह सकते हैं. न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैपिटल x और कैपिटल y आएगा. ओके, एनी पॉइंट p इज गिवन, तो p के कोऑर्डिनेट्स ओल्ड के अकॉर्डिंग कितने आएंगे x कमा y, और न्यू के अकॉर्डिंग कितने आएंगे कैपिटल x कमा कैपिटल y. ओके, तो ये स्मॉल x हो गया, ये कैपिटल X हो गया, ये स्मॉल y हो गया, ये कैपिटल Y हो गया. अब h कॉमा k, यहां से यहां तक ये कितना होगा h, और यहां से यहां तक ये कितना होगा k. तो इसके कोऑर्डिनेट्स को अगर हम देखें तो स्मॉल x इक्वल्स टू कितना आएगा कैपिटल X प्लस h, स्मॉल y इक्वल्स टू कितना आएगा कैपिटल Y प्लस k. तो ओल्ड इक्वल्स टू न्यू प्लस शिफ्ट, ओल्ड इक्वल्स टू न्यू प्लस शिफ्ट, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा. ओके, नाउ come to rotation of axis. ओके, रोटेशन ऑफ एक्सिस में क्या आएगा, सपोज ओल्ड कोऑर्डिनेट्स वाला केस एक्स वाई, इसको हम लोग रोटेट करते हैं. ओके, कैपिटल X कैपिटल Y, दिस एंगल इज थीटा. पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने रोटेट कर दिया. तो ये ओल्ड था, दिस वाज ओल्ड, दिस इज ओल्ड वन, दिस वन इज न्यू वन. ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा. दिस वन इज द फॉर्मूला. इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, जैसे हमें x को लिखना है कैपिटल X को, तो कैपिटल X कितना आ जाएगा इक्वल्स टू, कैपिटल X के फ्रंट में आप देखेंगे, कैपिटल X के फ्रंट में देखेंगे कितना आ जाएगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा. कैपिटल Y कितना आएगा माइनस x sin थीटा प्लस y cos थीटा. स्मॉल x को हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल X cos थीटा माइनस y sin थीटा. स्मॉल y को क्या लिखेंगे, कैपिटल X sin थीटा प्लस कैपिटल Y cos थीटा. ओके, इसको देख लीजिए, जहां तक ये समझ में आ रहा होगा. कैपिटल X के सामने इसको देखिए, कैपिटल X इक्वल्स टू
एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, जो भी साइन इसमें दिए हुए सिंपल उनसे मल्टीप्लीकेशन करना है। वाई इक्वल्स टू स्मॉल एक्स इंटू माइनस साइन थीटा प्लस स्मॉल वाई इंटू कॉस थीटा। ओके, स्मॉल एक्स इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा। स्मॉल वाई को क्या लिखेंगे, कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। दिस इज द केस। ओके, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं इसका। इक्वेशन ऑफ अ कर्व is 2x plus 3y equals to 5. Axis has been rotated through angle 30 degree. Find the equation of curve now. तो इसमें क्या है, 30 डिग्री एंगल से इसको रोटेट किया जाता है। तो एक्स वाई कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, यहाँ क्या आ जाएगा, cos 30 sin 30 माइनस साइन 30 cos 30। ओके, हमें करना क्या है, ये ओल्ड था तो ओल्ड में ओल्ड को हमें न्यू के टर्म्स में लिखना होगा। तो स्मॉल एक्स इक्वल्स टू हम क्या लिख लेंगे, एक्स cos 30 माइनस वाई साइन 30। cos 30 की वैल्यू कितनी आ जाती है, √3/2। तो ये कितना आ जाएगा, √3x माइनस वाई अपॉन 2। स्मॉल वाई कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू एक्स साइन 30 प्लस वाई cos 30 मीन्स x अपॉन 2 प्लस वाई √3/2। तो x प्लस √3y अपॉन 2, दिस इज y, दिस वन इज x। ओके, तो इस इक्वेशन में हम दोनों को क्या करेंगे, रखेंगे। तो हम इन दोनों को रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 मीन्स 2 टाइम्स √3x माइनस वाई अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 x प्लस √3y इक्वल्स टू 5। तो आ जाएगा √3x माइनस वाई प्लस 3/2x प्लस 3√3 अपॉन 2 y इक्वल्स टू 5। 2√3x माइनस 2y प्लस 3x प्लस 3√3y equals to 10. So this is 2√3 plus 3x plus 3√3 minus 2y equals to 10. This is the equation according to new Cartesian system which has been obtained after rotating the old coordinate system by 30 degree. Okay? Okay. Any problem?
एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? समझ में आ गया? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Now we come to the distance from or parametric form. ओके, पैरामीट्रिक फॉर्म। तो इसमें होता क्या है, हमको एक्स वाई सिस्टम दिया हुआ है, दिस इज एक्स, दिस वन इज वाई, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज x1 x एंड वर्टिकल एक्सिस इज y। अब यहां से एक लाइन जा रही है और एक हमें पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट P इज x1 y1। इस लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है, थीटा। अब हमें एक पॉइंट Q निकालना है, Q कितना है x, y, और ये डिस्टेंस कितनी है r। ओके, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, अगर आप देखें पी क्यू आर, तो पी आर विल बी आर cos थीटा एंड क्यू आर विल बी आर साइन थीटा। ओके, यहां से ये देखिए, ये टोटल कितना है x, यहां से देखिए ये कितना है x1, तो यहां से यहां तक x माइनस x1, ये टोटल है y, ये है y1, तो यहां से यहां तक कितना आ गया y माइनस y1। तो यहां से x माइनस x1, x माइनस x1 कितना निकल के आएगा, r cos थीटा। क्यों? क्योंकि हम लोग दोनों से जो निकाल के लाए हैं वैल्यूज को, उन दोनों को इक्वेट कर देंगे। पहले r और थीटा के टर्म्स में ये डिस्टेंस कितना आएगा, r cos थीटा, ये वाला कितना आएगा r sin थीटा। क्लियर? ये कितना आ रहा है यहाँ पे, ये टोटल x है, ये x1 है तो x माइनस x1, ये टोटल y है, ये y1 है, तो y माइनस y1, तो इसका ये आया। और y माइनस y1 इक्वल्स टू क्या आएगा, r साइन थीटा। तो x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन sin theta equals to r. This is parametric form. This is parametric form. Okay? तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म आ गया स्ट्रेट लाइन का, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। हर एक बार कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ओके, नाउ इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन क्या है? द स्लोप ऑफ a straight line through a 3, 2 is 3/4. Find the coordinates of the points on the line that are 5 units away from A. ओके, तो हमको इसको देखना है। इसमें दिया क्या क्या है? एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ है 3,2। ओके, स्लोप दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन का 3/4। हमें कोऑर्डिनेट्स किसके निकालने हैं? पॉइंट के निकाले जो कि इस पॉइंट से 5 यूनिट की डिस्टेंस पे है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकल के आएगा? पॉइंट इज 3,2, ओके, 5 यूनिट्स अवे देखना है। अगर ये थीटा है तो tan थीटा कितना आ जाएगा? 3/4। ओके, 3/4। अब यहां पे हमें ये दिया हुआ है x, y। ओके, तो हमें x, y निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे? x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू r, और r कितना है? +-5। कैसे? आगे भी वो पॉइंट आ सकता है और इसके पीछे भी आ सकता है, इसलिए +-5। tan थीटा 3/4 होने का मतलब साइन थीटा कितना आ जाएगा? इज इक्वल्स टू 3/5, एंड cos थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 4/5। तो x माइनस 3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? +-4। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? एक 7 आएगा और एक -1। 5 - 2 अपॉन साइन थीटा मीन्स 3/5 इक्वल्स टू +-5। सो y माइनस 2 इक्वल्स टू कितना निकलेगा? +-3। तो y इक्वल्स टू +5, -1। तो एक पॉइंट कितना आएगा? 7, 5। दूसरा पॉइंट आएगा -1, -1। ओके, और दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पैरामीट्रिक फॉर्म में आप देखिए, जो गिवन है, गिवन क्या क्या हो सकता है? थीटा, आर और पॉइंट P, x1, y1, 3 में से 2 चीजें गिवन होगी। तीनों की तीनों गिवन है तो हम लोग एक फर्दर पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर 3 चीजें नहीं दे रखी है तो कुछ कम। ओके, तो दिस इज द वे टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। नाउ वी कम टू
पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स relative to a given line। दो पॉइंट हमें दिए हुए हैं इसमें, एक पॉइंट है x1 y1, P है, Q है x2 y2। लाइन क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इसमें देखिए कोई भी हमें लाइन दे रखी है, अ लाइन इज गिवन। लाइन की इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। एक पॉइंट P दिया हुआ x1 y1, दूसरा पॉइंट दिया है x2 y2। तो ये एक ही साइड लाई करने का मतलब क्या होगा, बोथ पॉइंट्स lie on the same side। तो कैसे आएगा, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c ग्रेटर देन 0। मीन्स दोनों का साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मीन्स अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होएगा, क्योंकि लाइन के एक ही तरफ लाई कर रहे हैं। ओके, सेकेंड वन इज both points lie on the opposite sides। तो इस केस में क्या आएगा, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c इज लेस देन 0। देखिए जब दोनों एक ही साइड में लाई करेंगे तो क्या होंगे, दोनों के साइन सेम आएंगे, प्लस प्लस आएंगे, तो प्लस और प्लस आने का मतलब फाइनली प्लस, माइनस माइनस आने का मतलब फाइनली प्लस। इसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव। पहला पॉजिटिव हो गया तो दूसरा नेगेटिव होगा, पहला नेगेटिव हो गया तो दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से ये भी क्लियर हो गया। ओके, ध्यान रखना है कि ऑन द सेम साइड में ये रहेगा क्लियर। Now we come to position of a point with respect to a triangle, with respect to a triangle। एक ट्रायंगल है हमारे पास, क्लियर, ए बी सी, एक पॉइंट है। ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3।